गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑल क्लास 8। कैसे हैं आप सर लोग? कैसे हैं सारे लोग? ओके, फाइन फाइन फाइन। आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आपका इंग्लिश ग्रामर सेशन आज भी चलेगा। आई होप कि आप सारे लोग इंग्लिश को पढ़ रहे होंगे अच्छे से। तो स्टूडेंट्स आइए शुरुआत कर देते हैं। इसके पहले का कुछ एक्सरसाइज था बेटा। एक्सरसाइज जो लेसन आपका 6 था। 6 में एक्सरसाइज फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 एक्सरसाइजेस थे बेटा। कितने लोगों ने ट्राई किया? क्या एक्सरसाइज को आप सारे लोगों ने ट्राई किया बेटा? स्टूडेंट्स आवाज आ रही है मेरी? चलिए कोई बात नहीं, बहुत सारे लोगों ने ट्राई नहीं किया बेटा। ऐसा नहीं चलेगा। यू मस्ट हैव ट्राई द एक्सरसाइजेस। रूल्स में बता देता हूं तो एक्सरसाइज आप खुद से ट्राई करिए। क्लियर हो रही है बात? एक्सरसाइज को आपको खुद से ट्राई करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स आइए आज नया लेसन स्टार्ट करेंगे। और पिछले लेसन की जो एक्सरसाइजेस है बेटा वो मैं कर दूंगा। एक्चुअली मुझे टाइम मिल नहीं पाया, इसलिए मैं कर नहीं पाया उसको। ठीक है, कोशिश करूंगा कि आज आपको पिछले लेसन की एक्सरसाइज का सोल्यूशन मिल जाए। ठीक है, कोशिश करूंगा कि आपको सोल्यूशन मिल जाए बेटा। ओके, आइए नेक्स्ट लेसन की शुरुआत करेंगे। द सीक्वेंस ऑफ टेंसेज नया लेसन है। द सीक्वेंस ऑफ टेंसेज, ये न्यू लेसन है बेटा, लेसन नंबर 7। द सीक्वेंस ऑफ टेंसेज। आपने टेंस के बारे में मोटी मोटी बातें पढ़ी हैं बेटा। टेंस कौन सा होता है? एक प्रेजेंट होता है, एक आपका पास्ट होता है और एक आपका होता है फ्यूचर। क्या होता है बेटा? फ्यूचर। हर एक में बेटा 4 पार्ट होते हैं। इसमें भी आपके 4 पार्ट होंगे और इसमें भी आपके 4 पार्ट होंगे। ये सारी चीजें आप पिछली कक्षाओं में बेटा पढ़ चुके हैं। लास्ट क्लास में इन सारी चीजों पे डिस्कशन स्टूडेंट्स हो चुका है। आई होप कि आप सारे लोग इन सारी चीजों के बारे में ऑलरेडी परिचित होंगे। लास्ट टाइम बेटा पढ़ चुके हो ना पिछली क्लास में? पिछली क्लास में चीजें पढ़ चुके हो ना बेटा? आइए, ये जो सीक्वेंस ऑफ टेंसेज है एक्चुअली इसकी मैं बात करूंगा थोड़ा सा कि सीक्वेंस ऑफ टेंसेज कहां अप्लाई होता है। स्टार बना के लिखेंगे। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का मतलब यह है बेटा कि किसी भी टेंस के अंदर, किसी भी सेंटेंस के अंदर, कोई भी सेंटेंस के अंदर नाउन कहां आना चाहिए, वर्ब कहां आना चाहिए, एडजेक्टिव कहां आना चाहिए, एडवर्ब कहां आना चाहिए। राइट। तो एक्चुअली जो पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी सेंटेंस के अंदर है उन्हें सेंटेंस में आना कहां चाहिए इसकी बात है बेटा। उन्हें किसी भी टेंस में कहां आना चाहिए, किसी सेंटेंस में कहां आना चाहिए, इसकी बात की गई है। आई होप कि आप चीजों को एंजॉय करेंगे। तो लिखेंगे द सीक्वेंस ऑफ टेंसेज में लिखेंगे द सीक्वेंस ऑफ टेंसेज मेनली अप्लाई एट एडवर्ब क्लॉज। लिख लेंगे बेटा, मेनली अप्लाई एट adverb clause and noun clause। याद रखिएगा जो सीक्वेंस ऑफ टेंसेज हैं मेनली हम एडवर्ब क्लास को देखते हैं, मतलब एडवर्ब की पोजीशन सेंटेंस में और नाउन की पोजीशन सेंटेंस में कहां है। नाउन की पोजीशन और बेटा किसकी? एडवर्ब की पोजीशन। द सीक्वेंस ऑफ टेंसेस मेनली अप्लाई एट एडवर्ब क्लॉज एंड नाउन क्लॉज। मतलब सेंटेंस में एडवर्ब कहां पे है और नाउन कहां पे है बेटा, इसकी बात हम लोग करते हैं। क्लियर? क्या यहां तक बात क्लियर हो रही बेटा? ओके, आ जाइए थोड़ा सा आगे चीजें देखेंगे। मैंने क्लॉज की बात पिछली क्लास में कर दी थी। क्लॉज क्या होता है पता है ना आपको बेटा? अगर क्लॉज के बारे में नहीं जानते हो तो लिख लो।
क्लॉज क्या है लिखेंगे, द सेंटेंस हैविंग विथ कंप्लीट सेंस, कोई भी सेंटेंस अगर कंप्लीट सेंस के साथ आएगा, कोई भी सेंटेंस अगर कंप्लीट सेंस के साथ आएगा, क्लॉज कहा जाएगा। दैट इज नोन एज व्हाट, क्लॉज। क्लॉज के बारे में बेटा बात हो चुकी है। इसी में दूसरे लगे हाथ जान लो, फ्रेज क्या होता है। फ्रेज, सेंटेंस हैविंग नो कंप्लीट सेंस, कंप्लीट सेंस। एग्जाम्पल देखेंगे, फ्रेज का एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे मैंने कहा एक्ट ऑन, है ना, मूविंग विद, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये सारे फ्रेज कहे जाते हैं। तो चूंकि डेफिनेशन में क्लॉज की बात आई थी इसलिए मैंने बेटा क्लॉज लिख दिया। आई होप कि आप सारे लोगों को क्लॉज की बातें समझ में आई होंगी। बात क्लियर हो रही है स्टूडेंट्स? बात क्लियर हो रही ना? आइए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। आई होप कि यू विल एंजॉय द थिंग्स व्हाट एवर आई एम टेलिंग राइट नाउ हियर। कुछ बातें इसमें जानेंगे, इस लेसन में जानेंगे बेटा कुछ बातें। ठीक, आइए पहली चीज जानते हैं। याद रखिएगा, पास्ट टेंस इन द प्रिंसिपल क्लॉज always followed by past tense। अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस आ रहा है तो उसके बाद का जो भी क्लॉज आएगा बेटा वो पास्ट टेंस आएगा। एग्जाम्पल चेक करेंगे, अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट है तो उसके बाद का भी जो क्लॉज आएगा वो पास्ट में ही होगा। आपस में कोई कन्वर्सेशन अभी नहीं करेगा बेटा, प्लीज कोई कन्वर्सेशन नहीं, सिर्फ देखो। अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो उसके बाद भी जो सेंटेंस आएगा वो पास्ट में होगा बेटा। सी एग्जाम्पल, आइए एग्जाम्पल देखेंगे, बातें समझ में आएगी। She replied that she felt better। अब ये प्रिंसिपल क्लॉज है बेटा, यहां पे सेकंड फॉर्म आ रहा है, मतलब ये पास्ट टेंस है, पास्ट है, यहां पे सेकंड फॉर्म फील का आ गया बेटा, तो ये भी पास्ट हो गया। फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट होता है, मतलब अगर सेंटेंस के शुरुआत में पास्ट है तो दैट के बाद जो सेंटेंस आएगा वो भी पास्ट में होगा, ये बात है। ये बात आपको समझ में आ गई है। सी रिप्लाइड दैट सी फेल्ट बेटर, यहां पे रिप्लाइड सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो पास्ट है बेटा, यहां भी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई। आइए एक एग्जांपल और देखेंगे तो बात समझ में आएगा। एक एग्जांपल और देखेंगे, एग्जांपल नंबर बेटा सेकंड। He saw that the
वॉच हैड स्टॉप्ड। अब आप देखेंगे बेटा सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये पास्ट है, ये पास्ट टेंस है, तो यहां पे देखेंगे हैड आ गया बेटा, तो यहां भी पास्ट ही आना चाहिए, यहां भी क्या आना चाहिए, पास्ट आना चाहिए। पास्ट के बाद का सेंटेंस भी पास्ट है, पास्ट के बाद का भी सेंटेंस कैसा होना चाहिए, पास्ट होना चाहिए। आइए दूसरी बात देखते हैं। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही बेटा। सेकंड देखेंगे, आ जाइए। अगर बेटा प्रिंसिपल क्लास के बारे में हमने जानकारी दे दी है बेटा, अगर ये पास्ट में है और इसके बाद की बात अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसके बाद की बात अगर यूनिवर्सल ट्रूथ बोली गई है, तो ये हमेशा प्रेजेंट में होगा। ये बात इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल क्लास अगर पास्ट में है, लेकिन इसके बाद का जो सेंटेंस बोला गया है, इसके बाद का सेंटेंस तो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो इसके बाद का जो सेंटेंस है बेटा, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब कि कोई बात ऐसी बताई गई जो हमेशा के लिए सत्य है, हर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सही है, तो स्टूडेंट्स उसके लिए क्या करते हैं, प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बाद में, प्रेजेंट टेंस का। ये इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं कैसे, सी कैसे, ठीक है। एग्जाम्पल चेकआउट करेंगे बेटा। एग्जाम्पल चेक करेंगे। A man said that the sun rises in the east. Sun rises in the east. यहां पे देखेंगे स्टूडेंट्स, नाउ सी, ये पास्ट में है बेटा, देखो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट, लेकिन ये वाली बात यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ होने का मतलब सन हमेशा ईस्ट में ही निकलता है, इसलिए यहां पे प्रेजेंट टेंस में आया, वर्ब में एस लगा दिया, तो ये प्रेजेंट टेंस है। बात क्लियर हो रही है? आइए पहला एग्जांपल ये हो गया बेटा, एग्जाम्पल सेकंड देखेंगे तो और बात क्लियर हो जाएगी। सी द वन एग्जाम्पल मोर। एक और देखते हैं। He said that honesty is the best policy. Honesty is the best policy. अब यहां देखेंगे स्टूडेंट्स, पास्ट में बातें हैं, ये प्रिंसिपल क्लास पास्ट में है, लेकिन चूंकि कही गई बात बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ईमानदारी ही सबसे सही नीति है, यह यूनिवर्सल ट्रूथ बात है कि ईमानदारी ही सबसे सही नीति है, इसे सिंपल प्रेजेंट में रख दिया गया। आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना करेंगे। I hope you enjoyed a lot of this session. We will do all the rule and regulations in your notes also and send in your WhatsApp group. See you in the next class tomorrow. Thank you very much for watching this session here. Thank you everyone.